हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी पद्मा एकादशी व्रत कथा है। यह आषाढ़ मास में पड़ती है, शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके कौन से देवता हैं? मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महापाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ कुंभ वैष्णव, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मैं तुमसे कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पापों को नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण कर देता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। ये नरक भागी को भी निकाल देता है नरक से। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। हरि केशव भगवान के प्रश्न करने के लिए उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराणों की कथा कहता हूँ, जिसमें सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मनदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं थी। उसकी प्रजा पूजा आंतक रहित धन धान्य से पूर्ण थी। उसके राज्य में बहुत ही वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वह राज्य भूखा प्यासा पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा। अन्न के प्रभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाधीन वष्टकारक वेद पाठ बंद हो गए। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजा, मेघा रूपी विष्णु भगवान सबके व्याप्त हैं। वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृप, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे हमारा कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है। अन्न ईश्वर का ही रूप होता है। अन्न से सब निवास करते हैं। अन्न में प्राणी पैदा होता है। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुनना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिला था। मैं बुद्धि से विचार करने हुए अपना कोई भी दोष नहीं देखा। तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना के साथ ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चले गए। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम से में विचार करने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिसके तेज से दिशाओं में प्रकाश ही फैल रहा था। दूसरे ब्रह्मा जी की तरह मालूम नहीं होते थे। उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुए। सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के सातों अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैं धर्म और पृथ्वी का पालन किया करता हूँ, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। हुई है, इसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। इस संदेह के दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और व्याकुल की विधि से प्रजा के सुख का उपाय कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म और चारों चरण धर्म वर्तमान है। इस युग में ब्रह्मा के सिवा कोई तपस्या नहीं करते। हे ब्राजेंद्र, तुमने देश के रुद्र तप कर रहा है। इसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोला, तब करते हुए को मैं बिना अपराध में नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को कोई धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है कि एकादशी व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी है। वह प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत करने के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देन वाली है और सब उपद्रव को नष्ट करने वाली है। हे नरप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का वचन सुनकर राजा अपने महल को आ गया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को दुख सुख हुआ, और इस कारण उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्य को सुख और मोक्ष प्रदान करता है। हे राजा, यह एकादशी देव शनि एकादशी भी कहलाती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले को देव शनि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्मासी व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए, कृपा करके बताइए।
हरे कृष्णा। ये एकादशी व्रत कथा किसी ने भी नहीं सुनाई होगी जो मैंने आपको सुनाई है। यह बहुत ही पुराणों में लिखी है। जो अर्जुन का संवाद श्री कृष्ण से हो रहा है, तो इसे सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर ही इसको सुनिए। हरे कृष्णा और एकादशी का अनंत गुना लाभ उठाइए।